दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट भाई साहब ये है कि एमसी सिंगला साहब का केस तो अब भाई 9 तारीख के लिए हो गया, 9 अप्रैल के लिए, लेकिन उसके बाद 2 नंबर पर जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण केस है, एक और बड़ा महत्वपूर्ण केस है, उससे भी पेंशन में बेइंतहा मतलब जो है इजाफा हो सकता है। बहुत इजाफा भाई साहब हो सकता है, उससे हम लोग बहुत घाटा उठा रहे हैं। 10वें सेटलमेंट से तो मतलब क्या कहें कितना घाटा हो रहा है। वो है स्पेशल अलाउंस का केस। तमाम हमारे मित्र पूछ रहे थे, अच्छा साहब ये तो चलिए 9 तारीख को होगा, स्पेशल अलाउंस के केस के मामले में क्या हो रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि स्पेशल अलाउंस का एक ऐसा केस है जो मुझे लगता है कि ढेर सारे स्टेट्स में चल रहा था, ढेर सारे स्टेट्स में हाई कोर्टों में अपना अपना चल रहा था और एक एक जगह कई केस चल रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ कि इन सारे केसेस को आईबीए ने रिक्वेस्ट करी, तो भाई साहब उठ कर के ये चला गया, एक साथ इकट्ठा हो गया और इसको जो 191 केसेस एक साथ जोड़ दिए गए और ये के कालिया के केस के साथ जोड़ दिया गया। कालांतर में क्या हुआ भाई साहब कि कालांतर में इस केस को वहाँ से भी लेकर के एक अन्य केस बाबूराम कश्यप का था, वहाँ जोड़ दिया गया बिल्कुल फाइनल हियरिंग में। हम लोग और खुश हो गया कि जल्दी फाइनल हियरिंग में लगा है। लेकिन दिसंबर 2025 के बाद, मुझे याद है शायद 11 दिसंबर 2025 थी लास्ट डेट लगी थी, और उस समय मतलब इसका नंबर नहीं आया था, उसके बाद से डेटें नहीं लगी। तो 200 माफ़ कीजिएगा 191 केसेस तो ये हो गए जिस कालिया साहब तक। उसके बाद बाबूराम कश्यप का केस, इसके अतिरिक्त तो कुछ केस ऐसे थे जो ग्रेच्युटी के केस हैं। ग्रेच्युटी के केस में ग्रेच्युटी का क्वांटम, कट ऑफ डेट, ये 2 बातों पर है और ढेर, यानी ये भी रिटायरल बेनिफिट्स का मामला है और इसके भी ढेर सारे मुकदमे हैं। और सर्वाधिक मुकदमे इसमें जो हैं आरआरबी वालों की तरफ से हैं, फिर कैनरा बैंक वाले इसमें पिटिशनर हैं, मतलब बहुत सारे मुकदमे हैं। यूको बैंक की तरफ से भी है जी, और पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक की तरफ से भी है। इस तरीके से ढेर सारे केसेस हैं। ये भी चूंकि रिटायरल बेनिफिट्स के मसले हैं, तो अब हम लोगों का जो ये स्पेशल अलाउंस का केस है, बाबूराम कश्यप के बाद ये चिन्मय मजूमदार का एक केस है जो पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक से हैं, तो वहाँ के मुलाजिम, तो उनके केस के साथ जोड़ दिया गया। और अब समझ लीजिए कि 191 वो बाबूराम कश्यप का केस, उसके बाद में ये ढेर सारे ग्रेच्युटी के केस, यानी जितने रिटायरल बेनिफिट्स के मामले थे पेंशन अपडेशन को छोड़ करके, यानी सिंगला साहब का केस छोड़ करके बाकी सब इसके साथ जोड़ दिए गए। वो केस एमसी सिंगला साहब का, हम लोगों का जो केस है वो कोर्ट नंबर 2 में सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता है और ये जो है कोर्ट नंबर 5 में इसकी सुनवाई होती है। अब वो तो जैसे 9 तारीख को लग गया सिंगला साहब का केस। अब इस केस की नंबर नहीं आ रहा था, नंबर ही नहीं आ रहा था। मैंने बताया कि 11 दिसंबर के बाद नंबर ही नहीं आ रहा था। अब जो है इसका जो वीकली लिस्ट जो अब की आई है 18 और 19 मार्च की, 18 और 19 की जो मार्च की वीकली लिस्ट आई है, इसमें जब गौर किया गया तो देखा गया इसका नंबर है काफ़ी पीछे है इसका नंबर भाई साहब, लेकिन लिस्ट में नाम है। ये एक अच्छी बात है। और लिस्ट में नाम भाई मालूम है मोटे तरीके से 20 लिए जाते हैं और उन 20 के पहले भी कुछ आर्डर केसेस होते हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण केस होते हैं बेल केसेस टाइप के, उनमें भी समझ आता है। जैसे इस बार हमारे वाले मामले में हुआ, एमसी सिंगला साहब के केस के मामले में कोर्ट नंबर 2 में ढेर सारे केस लगे थे भाई साहब। पहले ही लंच तक तो उसी में हुआ, लंच के बाद केस नंबर 1 शुरू हुआ और हमारा सीरियल नंबर 2 पे था, हमारा नंबर ही नहीं आया फिर भाई। खैर, तो मैं स्पेशल अलाउंस के केस के बारे में आपको भाई साहब बता दूं कि इसका जो अब की नंबर आया है वो भी काफ़ी पीछे है और मुझको लगता है शायद 211 नंबर है। और 211 नंबर का उम्मीद आप बहुत कम कर सकते हैं किसकी, डेली लिस्ट में नंबर आया 18 तारीख में या 19 तारीख में। 18 तारीख की लिस्ट आज रात तक आने की उम्मीद है। शाम तक क्या हुआ, रात तक आती है। हम समझते हैं कि 8 बज जाता है कभी कभी लिस्ट, फिर उसके बाद और भेजते रहते हैं सप्लीमेंट्री लिस्ट, वो सब जोड़ी जाती है इसी में।
उसके बाद क्या होता है कि जो 18 तारीख को सुना जाएगा वो सुना जाएगा, और जो नहीं सुन पाएंगे यानी बच जाएगा वो बचे हुए, और प्लस कुछ पिक कर लेंगे बचे हुए में से अगले दिन के लिए। इस तरीके से 19 की लिस्ट बनेगी, लेकिन वो लिस्ट आएगी फिर 18 को। तो कुल मिलाकर के आज हम रात तक इसका इंतज़ार करेंगे कि ये स्पेशल अलाउंस का केस 18 तारीख को लगेगा या नहीं लगेगा। है ये कि इसमें हमारे जानने वाले व्यक्तिगत मित्र बहुत हैं, बहुत व्यक्तिगत मित्र हैं जी। आरआरबी वाले तो बहुत हैं। एक तो उत्तर प्रदेश से मैं आपको बता दूं, यूको बैंक के एक है पूर्व डीजीएम आरती प्रसाद सिंह जी, जिन्होंने लखनऊ जो बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, यहाँ केस लगाया हुआ है इनका केस पहले के कालिया साहब के साथ में लगा, फिर बाद में इधर आ गया। मतलब ये भी एक पिटिशनर है। आरआरबी वाले केसेस में एक राजकुमार जी हैं, ये विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक से, उसी में एक और साहब हैं, एक विश्वास हैं, और इधर भी मजूमदार साहब हैं। मजूमदार साहब की जो बैंक है यानी पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, उसी से एक दूसरे साहब हैं सृजन कुमार पाल जी, जो ऑल इंडिया आरआरबी ऑफिसर्स फेडरेशन के नेशनल राष्ट्रीय महामंत्री हैं, तो वो भी है। और भी हैं, मतलब राजस्थान आरआरबी से भी है। तो उसमें मैंने बताया कि जैसे आरआरबी के काफ़ी लोग हैं, कुछ पिटिशनर दूसरे मुकदमों में कैनरा बैंक से हैं, यूको बैंक से मैंने बताया आरती प्रसाद सिंह साहब हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और आरआरबी वाले तो बहुत ही हमको जानते हैं, और कई एक हैं इसमें पूर्ववर्ती सिंडिकेट बैंक के भी लोग हैं। तो कुल मिलाकर के जो सेम टाइप के मामले थे रिटायरल बेनिफिट्स के, अगर ये डिसाइड होता है हमारे आपके पक्ष में तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इसमें ग्रेचुटी का मामला भी डिसाइड हो जाएगा जी। ग्रेचुटी का भी मामला डिसाइड हो जाएगा, कट ऑफ डेट है, क्वांटम है, कब से कितनी, यही सब बातें सब उसमें डिसाइड हो जाएंगी। और स्पेशल अलाउंस का अगर मामला फाइनल हो गया भाई साहब, तो ये बहुत बड़ा समझ लीजिए फ़ायदे की बात होगी। MC सिंगला साहब के केस के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई केस है तो ये स्पेशल अलाउंस का केस है। और शाम को जैसे लिस्ट आएगी भाई साहब मैं फिर आपको बताऊंगा, और मैं आपको कह दूंगा कि आप आश्वस्त भाई साहब बिल्कुल रहिए, और बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि सारे केसेस आपको जीतने हैं, और सारे केसेस का पैसा लेना मैं आपको बता दे रहा हूँ जी। सारे केसेस का पैसा लेना, उसका इस्तेमाल भी करना आपको अपने ही हित में, अपने ही पक्ष में, अपने ही शरीर पर। मतलब ये नहीं कि FD बनवा के इंतजाम करो कि हाँ 20 साल की FD बनवा दी, ऐसा कुछ मत करिएगा। नहीं, आप कह रहे होंगे साहब वो MC सिंगला साहब का केस, उसके बारे में भी आप कैसे कह रहे थे। मैं कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि वो केस आपको ही जीतना है। किसी वजह से नहीं हो पाया तो आप समझ लीजिए लगभग 50-55 केस लगे थे पहले, 1 नंबर के पहले MC सिंगला साहब के केस के पहले जो आर्डर वाले केस थे और महत्वपूर्ण केस थे वो लगे थे। अब इसका बता दूं केसेस का क्या, जैसे ये है, ये लिस्ट आई है, इस लिस्ट में वीकली लिस्ट आप देख लीजिए, बहुत लंबी लिस्ट है। 1 नंबर पर जो केस लगा है वो CBI का केस है भाई साहब, पिटिशनर उसमें CBI है, CBI वर्सेस कोई डॉक्टर साहब है, उनका है। अब जो भी मामला हो उनका, क्योंकि हमको लोगों अपने केस से मतलब, तो हम लोग ज़्यादा उसका अध्ययन नहीं करते, अपने केस का अध्ययन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए क्या, बल्कि यूँ कहें कि अभी के लिए केवल इतना ही। रात में हो सकता मैं लिस्ट आते ही मैं आपसे फिर रूबरू हूँ और फिर आपको स्टेटस बताऊँ कि उसका स्टेटस क्या है। देखिए, अगर लग जाता है 18 तारीख में तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं लगता तो इतने पिटिशनर हैं, सब मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, अधिकांश लोग हमारे वीडियोज़ को, जो भी वीडियो हो सबको देखते हैं, ऐसा उनके कमेंट से भी लगता है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन ज़रूर लगाएं। अगर नहीं लगाएंगे तो इसका असर वैसे होगा जैसे MC सिंगला साहब का केस का हुआ, जब अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई तब उसका रेगुलर आना शुरू हुआ। रेगुलर का मतलब है कि जल्दी क्यों, हालांकि रेगुलर हियरिंग में तो ये भी है, रेगुलर हियरिंग में है और फाइनल हियरिंग में है। तो ये था अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक लिए इजाज़त दीजिए और अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।